प्रियागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर राज चला गया और भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई जो काशी है, जहाँ कहते हैं कि काशी मरणान मुक्ति, कि काशी में एक के प्रकार से यदि मरण हो जाए तो मुक्ति हो जाती है, उस काशी में मैं भी गया। गोदावरी तथा, गोदावरी के उत्तराखंड पहुंचा मैं। उत्तराखंड में भी कहा हरि क्षेत्रम, हरिद्वार आ गया और यहां से सीधा फिर चल दिया कहा कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में गया, जहां इतना बड़ा सम्राटन हुआ, कुरुक्षेत्र में गया। श्रीरंगम सेतु वंदनम, जहां भगवान रंगनाथ जी विराजमाने हैं, उस रंगनाथ जी के मंदिर में भी गया। और सेतुवंतम, जहां भगवान राघव ने समुद्र पर सेतु निर्माण कर दिया। रामेश्वरम, उस रामेश्वरम के भी दर्शन करे। पर हुआ क्या, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणायैतस्तथा, इन सब तीर्थों में मैं भटकता रहा। ना पश्यं कुत्र विच्छर्म मनः संतोषकारकम्, इन सब में गया पर कहीं जाके मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना, ये जो कलियुग है ना, इसका एक परम मित्र है, कलियुग का परम मित्र है अधर्म। इस अधर्म ने बस सबको, हल्के से बोलो, इजा आपको दिखेगा, स्वयं कहा कि कलिना धर्म मित्रेण, कलियुग का मित्र जो अधर्म है। और अधर्म करने वाला क्या होगा, आप वर्तमान में जो कलिकाल चल रहा है, आपको क्या दिखेगा, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल। जो नेता जितना बड़ा होगा उतना, मां मानिला देवी को भोग लगेगा, कन्या पूजन होगा 4:30 बजे और 5 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। आप लोग वहां भंडारा पाके जाएंगे। आप सबके लिए देखो कितनी सुंदर व्यवस्था करी है इस मां भगवती को। मैं अभी आज जोशी से आते हुए भी कह रहा था कि मेरा भी किसी पूर्व जन्म का ये कोई पुण्य कर्म होगा कि मुझे इस माँ के आंगन में आकर के, मेरे सावन के व्रत होते हैं और 16 जुलाई से आरंभ हो जाते हैं और रक्षाबंधन तक रहते हैं। जब भी रक्षाबंधन, मेरा भी ये सौभाग्य होगा कि माँ के मंदिर पर आकर के मुझे भी माँ के नाम को, भगवान के नाम को कहने का अवसर मिल पाता है। समिति ने इतनी सुंदर जाए, आपको ये चिंता ना हो कि घर पर जाके हमें रोटी बनानी है, हमें चपाती बनानी है, हमें भोजन बनाना है। इतनी सुंदर व्यवस्था माने। मैं तो कहता हूँ कि माँ की कृपा समिति पर, आप सभी क्षेत्र वासियों पर बनी रहे। इसी प्रकार ये भंडारे चलते रहे, भगवान का नाम स्मरण चलता रहे। वाणी को यहीं विश्राम दे रहा हूँ और कल समय अनुसार ठीक 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी और 5 बजे विश्राम हो जाएगी, यानी आरती हो जाएगी ठीक 5 बजे, तभी आप प्रसाद पा पाएंगे। तो आप समय का ध्यान रखिएगा, जैसा पिछले वर्ष भी किया और इस वर्ष भी आपको कह रहा हूं। आप में से अगर एक परिवार भी यहाँ बैठा होगा तो हम उसको कथा श्रवण करेंगे। हमारा उद्देश्य भीड़ एकत्रित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य भक्त से एकत्रित करना है, जो भगवान की कथा को श्रवण कर सके। किसी कारणवशात, विलंबवशात आप